गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अजंता पढ़ाने जा रही हूँ। अजंता का पीडीएफ मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। आज मैं आपको वीडियो के रूप में इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। अजंता अजंता को हमारा चित्रकला का तीर्थ कहा जाता है। अजंता की चित्र रचना में अक्षय सौंदर्य और अमिट कला साधना का एकमात्र उदाहरण ये अजंता की चित्र गुफाएं हैं। यहाँ के चित्र संचालकों ने या चित्रकारों ने, जो संत, फकीर और सन्यासी थे, उन्होंने उस कठिन अवस्था में, जहाँ न लाइट की व्यवस्था थी, न बीहड़ जंगल के अंदर वे लोग रहकर गुफाओं में दीपक जलाकर या मसालों के प्रकाश में दिन रात निरंतर श्रम साधना करके विश्व को चकित कर देने वाले इतने महान कला मंडप का निर्माण किया। धन्य है अजंता के चितेरे, जिन्होंने संसार को आज वो दिया है जिसकी तुलना हम किसी अन्य चित्र शैली से नहीं कर सकते। अजंता हमारे लिए बहुत ही प्रमुख विषय रहा है। यह अजंता की जो चित्रकला है वो हर एग्ज़ाम में हमसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः बच्चों, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरी में बताया गया है कि गुफाओं से कुछ किलोमीटर दूर अजिंता नामक गांव था, जिसका मूल उच्चारण अजिष्ठा है। इसी नाम के आधार में वर्तमान में इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। अजंता का संदर्भ एक और रूप में भी है, जो मैत्रेय बुद्ध, भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजित कहा जाता है। अतः बुद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का नाम अजंता रखना उचित रहेगा। अजंता में 30 गुफाएं हैं जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं बाघोरा नदी के घुमावों पर काटकर बनाई गई हैं। यह गांव महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से करीब 101 किलोमीटर दूर है और मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बस के द्वारा आवागमन भी किया जा सकता है। अजंता की गुफाएं हर श्रृंगार से आच्छादित मनोरम नीरव एकाकी घाटी में स्थित है। यह घाटी सतपुड़ा से क्रमश 7 कुंडों से गिरती हुई बाघोरा नदी पहाड़ियों को काट वह उसके पैरों में सांप सी लौटती हुई कमान की तरह मुड़ गई है। इस नदी के घुमाव से घाटी का रूप भी अर्धचंद्राकार के समान हो गया है, जो बिल्कुल जब हम दूर से इसे देखते हैं तो अर्धचंद्राकार रूप में ये गुफाएं कटी हुई, यानी ये गुफाएं दूर से हमें दिखाई देती हैं। इसके बाईं और या उत्तर की ओर से एक मोड़ पर लगभग 250 फुट ऊंची पहाड़ी कड़ी है। इसी पहाड़ी में अर्धचंद्राकार पंक्ति में ये गुफाएं काटकर बनाई गई हैं। ऐसी शांत और नीरव वातावरण को देखकर बौद्ध भिक्षुओं ने इसे अपनी कला साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान समझा होगा। बिल्कुल शांत निर्जन वन, जहाँ उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जहाँ उनके कार्य में कोई भी विघ्न बाधा न डाले, ऐसा स्थान उन बौद्ध भिक्षुओं ने चुना। अजंता की प्रत्येक गुफा में मूर्तियाँ, स्तंभ तथा द्वार काटे गए हैं और भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। इस प्रकार वैसे तो ये चित्रकला का उत्तम तीर्थ माना जाता है, लेकिन वास्तुकला एवं मूर्ति कला का भी एक कुशल संगम यहाँ पर देखा जा सकता है। अजंता की खोज। अजंता की खोज किस प्रकार हुई, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर मद्रास रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने अपना डेरा डाला था
और उनमें से एक सैनिक शिकारी के टोह में अजंता के पास पहुंच गया। जब वह बिहार जंगल में अपने शिकार का पीछा करते हुए पहुंचा तो वहां जाकर उन्हें घने जंगलों के बीच में सुंदर गुफाएं देखी और उसने आकर अपने कैप्टन को ये बताया। इस प्रकार सदियों से भूले गुफा मंदिरों तक के पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। कला जगत व कला मर्मज्ञ के लिए बोध कला की इस महान उपलब्धि से परिचय हो गया। यह सूचना पाकर सर्वप्रथम इन कंपनी के अंग्रेजी अधिकारी विलियम एरिक्सन ने एक लेख तैयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में दिया गया, छपने को दिया गया। उसके बाद 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और रॉयल सोसाइटी लंदन को इनका परिचय भेजा, किंतु फिर भी 1843 तक इन गुफाओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सन 1943 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन किया और पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के आग्रह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों ने तत्कालीन भारत सरकार को अजंता भित्ति चित्रों की सुरक्षा हेतु उचित कदम उठाने को कहा गया। सन 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार के कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल ने 1847 ईस्वी में अजंता के चित्र की अनुकृतियाँ बनाने के लिए भारत भेजा। सन 1857 के विद्रोह की चिंगारी के भड़कते ही मेजर गिल ने चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने का काम छोड़ दिया। इस 10 वर्षों के दौरान 30 या इससे अधिक चित्रों की अनुकृतियाँ बनाकर तैयार हो गई थी, जिसे मेजर गिल ने स्वदेश भेज दिया था। किंतु ये जो अनुकृतियाँ सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित की गई, किंतु भीषण आग लग जाने के कारण इनमें से 25 चित्र आग में स्वाहा हो गए। केवल 5 अनुकृति चित्र और कुछ छोटे छोटे एनग्रेविंग प्रिंट मिसेस स्पीयर की एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। इसके पश्चात सन 1872 से 1876 के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राचार्य मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स महोदय तथा उनके शिष्यों ने सैकड़ों सुंदर प्रतिकृतियां बनाई, जो 2 जिल्दों में पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता शीर्षक से 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1874 ईस्वी में इंडियन एंटीक्वेरी नाम की शोध पत्रिका में जेम्स वर्गिस का रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का लेख प्रकाशित हुआ। इस समय इंडिया ऑफिस लंदन में फोटोग्राफ्स का एक सुंदर संग्रह भी डॉक्टर वर्गिस द्वारा तैयार किया गया। ये चित्राकृतियाँ सन 1885 ईस्वी में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ कैसिंगटन में भी प्रदर्शित की गई, परंतु दुर्भाग्यवश इस भवन में भी आग लग जाने से ये कृतियाँ नष्ट हो गई। इसके पश्चात कई तरुण भारतीय युवा कलाकार, जिनमें नंदलाल बोस, असित कुमार हालदर, समरेंद्रनाथ गुप्त, वेंकटप्पा लार्चर आदि कई कलाकारों द्वारा अजंता के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई गई, जो सन 1915 ईस्वी में लंदन की एक पुस्तक में प्रकाशित हुई। सन 1913 में विंसेंट स्मिथ व लेडी हेनिंगम के अजंता संबंधी लेख प्रकाशित हुए। हैदराबाद राज्य के पुरातत्व विभाग के निदेशक गुलाम यज़दानी ने अजंता के चित्रों की पुनः प्रतिकृतियाँ तैयार करवाई और लेख को निज़ाम सरकार के पुरातत्व विभाग ने 4 भागों में क्रमशः 1930, 1933, 1946 और 1955 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। स्वतंत्रता के पश्चात ललित कला अकेडमी दिल्ली ने भी
अजंता के चित्रों की रंगीन फोटोग्राफ्स और प्रिंट का एक छोटा पोर्टफोलियो तैयार किया जो कला प्रेमियों तक अजंता की छवि पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुआ, और जो समस्त संसार है वो इस अपूर्व संसार से, चित्रों के अपूर्व संसार से, अपने अपूर्व संसार को जान पाया और कला प्रेमियों के बीच में इसकी प्रसिद्धि शनैः बढ़ने लगी। फिर ये हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल हुआ, जिसकी वजह से भी प्रत्येक कला का विद्यार्थी इसकी सौंदर्य, इसकी महानता से ज्ञान अर्जन कर सका या इसके वाकिफ हुआ। सन 1954 में यूनेस्को के द्वारा भी न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ। अब हम देखेंगे अजंता की चित्रण विधि कि किस प्रकार ये बड़े बड़े गुफा की दीवारों पर विशाल भित्ति चित्र किस टेक्निक से बनाए गए। अजंता के चित्रों को हम फ्रेस्को टेक्निक से बना हुआ मानते हैं। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में खड़िया, चूना, गोबर का बारीक गारा गुफा की ऊपरी दीवार पर लगा दिया जाता था। इस गारे को कई दिनों तक अलसी के पानी में भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता था। कभी कभी छत में लगने वाले गारे में धान की भूसी मिलाने का भी प्रचलन था। प्लास्टर की पहली तह 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी, जिसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद प्लास्टर का लेप चढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक गुफा को प्लास्टर से ऊपा जाता था, फिर उसके ऊपर चित्रण कार्य किया जाता था। इससे गुफाओं की चट्टानी दीवारों के छिद्र भर जाते थे और दीवार चित्रण के लिए समतल हो जाती थी। ईवी हेवल का मत है कि अजंता में चित्र पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधिक प्रकाश को उभारने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था। लेडी हैरिंगम के अनुसार यहाँ पर खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था और इसमें काले भूरे रंग से निश्चित सीमा रेखाएं बना दी जाती थी। अंत में आवश्यकता के अनुसार छाया का भी प्रयोग किया जाता था। परंतु ग्रिफिथ महोदय ने चित्र के रेखांकन में केवल लाल रंग के प्रयोग के द्वारा रेखांकन करने की पद्धति का वर्णन किया है। कुल मिलाके ये तय है कि जो अजंता के चित्र है वो फ्रेस्को ब्यूरो तकनीक से और बने हुए हैं। अब हम कल के वीडियो में गुफाओं के चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।